और आदर और स्नेह के लिए अति आभारी हूँ। मैं आपकी सेवा में कोई नई बात आज नहीं कहने जा रहा हूँ। कुछ गुरुदेव के जो शब्द थे हमारे लिए, उन्हें ही दोहराऊंगा। ईश्वर की प्राप्ति के कई साधन हैं, एक साधन नहीं। तो कभी भी भूल कर ना तो भाइयों को ना आचार्यगणों को किसी विश्वास धर्म की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मुझे तो सब में ही सत्यता नजर आती है। तब भी कुछ गुरु महाराज ने जो हमें उपदेश किया वो ये था, 3 शब्द उन्होंने कहे, संत, उसका सत्संग एवं नाम, सतनाम या साधना। आप सब भाग्यशाली हैं जिस वंशावली से हम जुड़े हुए हैं। उसका उदाहरण संसार में बहुत कम मिलता है। हमारे पूर्वजों की कृपा दया प्रतिक्षण सब पर एक जैसी बरती रहती है। इसलिए प्रत्येक भाई और बहन को खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उनका कर्तव्य क्या है, उनका साधन क्या है और यहाँ सत्संग में आकर उन्होंने क्या करना। अधिकांश भाई बहन दुखी रहते हैं, एक तो संसारी बातों के लिए, दूसरा साधन के प्रति। संसारिक बातों के लिए मेरा निवेदन है कि कुछ त्याग वृत्ति अपनानी चाहिए। परिवारों में तनाव रहता ही है, चाहे वो सत्संगी परिवार हो चाहे दूसरे हों। परंतु सच्चे साधक को इस तनाव से बचना चाहिए। भले ही दूसरे का दोष हो, हम ईंट का जवाब पत्थर से न दें, सहनशीलता अपनाएं। किसी को भगवान कृष्ण ने जीवन को कुशलमय और सुखद बनाने के लिए अर्जुन को समझाया कि वो अपने विचारों पर कैसे कंट्रोल करे। अर्जुन कहता है कि मेरा मन मेरे काबू में नहीं है। ये अर्जुन कौन है? शास्त्रज्ञ है, खूब शास्त्र पढ़ा हुआ है, भगवान का मित्र है, सखा है, हृदय है, शांति भी है। वो कहता है भगवान मेरा मन लगता नहीं है, काबू नहीं होता, स्थिर नहीं होता। तो भगवान सरलता से उपदेश कहते हैं, अर्जुन मन को काबू करना बेशक अति कठिन है। वायु को हाथ में भले ही काबू कर ले, परंतु मन को काबू करना जो तुम कह रहे हैं वास्तव में बड़ा कठिन है। परंतु तू वैराग एवं अभ्यास
इन दोनों साधनों को जीवन में अपना एक दार्शनिक और पे भगवान ने नहीं समझाया। व्यवहारिक रूप में वैराग और अभ्यास, इन दोनों साधनों को सबके लिए, हम सबके लिए अर्जुन द्वारा हम सबको इसका उपदेश किया गया है। मैं निवेदन कर रहा था, परिवार में झंझट होते हैं, समाज में झंझट होते हैं, तो सच्चे जिज्ञासु को क्या करना? राग होता है किसी चीज के साथ, हमारा मोह हो जाता है और वो दृढ़ हो जाता है, वो हमें पकड़ लेता है, हम उसे पकड़ लेते हैं। तो इस राग से मुक्त होना, वह राग, तो इसका श्री गणेश होता है विवेक से। महापुरुष बहुत कुछ कह जाते हैं थोड़े से शब्दों में, 2 शब्दों में सारा उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दे दिया। वैराग से पहले विवेक आरंभ होता है, मैं कई बार कह चुका हूं। जैसे हंस है, उसका स्वभाव है कि वो मोती खा लेता है, कंकड़ छोड़ देता है, दूध पी लेता है, पानी त्याग देता है। तो हमारा आचरण, विचार, व्यवहार भी इसी प्रकार का होना चाहिए कि उन बातों को, उस आहार को, उस समाज को अपनाए जिससे हमारा हित हो एवं अन्य किसी का भी अहित न हो। हमारा हित किसमें है कि हमारा मन निरंतर ईश्वर के चरणों में लगा है। विवेक जब सज जाता है तो मनो समझने लगता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। विवेक सज जाता है तो विवेक के बाद दूसरा चरण जो है वो वैराग, और लक्ष्य हमारा है ईश्वर की प्राप्ति में। उसको भले ही हम ज्ञान कह लें, ये तीसरा चरण है। ज्ञान पुस्तकों का ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, अपना ज्ञान। तो जब तक विवेक बुद्धि को परिपक्व करके जो बातें हमारे रास्ते में बात डालती हैं उनका हम त्याग नहीं करेंगे, वैराग का मतलब है त्याग करना। समझ लिया है, विवेक बुद्धि से समझ अब आ गई कि क्रोध करना मेरे हित में नहीं है, और जिससे मैं व्यवहार करता हूं उसके हित में भी नहीं है। अपना हित करता हूं, अपने साथियों का या समाज का अहित करता हूं। और सर्वाधिक क्या अहित क्या होता है कि मेरी साधना में बाधा आ जाती है। आपने 10 साल साधना की, बड़ा आनंद आपको आया, किसी दिन ऐसी परिस्थिति आ गई कि आप अपने से बाहर हो गए, इतना क्रोध आया कि जल उठे, आपकी सारी कमाई गई। यदि आपने विवेक और वैराग का साधन नहीं किया तो आप कभी बच नहीं सकते। तो जिसने वैराग का साधन किया होगा उसको हानि तो हो सकती है, क्योंकि माया किसी को बख्शती नहीं है। भगवान चित्त को नहीं बख्शा है तो हम और आप क्या है। तब भी संतों के चरणों में रहकर, उनके उपदेश को सुनकर कि भगवान कृष्ण जो भी कुछ कह रहे हैं संत भी वही कहते हैं कि त्याग करना चाहिए जो बातें हमारे अहित में है, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, आत्मिक, इनके रास्ते में जो रुकावटें हैं उनका परित्याग कर। वैराग का अर्थ ये नहीं है कि घर में नाराजगी हुई और बाहर चले गए, साधु बन गए या आत्महत्या कर ली या वो कर लिया। वैराग ये नहीं है। वैराग का मतलब ये है कि अपनी बुद्धि को समता में लाना। बुद्धि समता में तभी आएगी जो बुद्धि के रास्ते में उत्तेजना पैदा कर रहे हैं। वैराग का मतलब ये नहीं है कि गिरवे कपड़े पहनने, गृहस्थी आदमी गिरवे कपड़े पहन ले और जंगलों में चला जाए, ये नहीं है।
भगवान ने कृष्ण को गेरुए कपड़े नहीं पहनाए, कृष्ण जी ने अर्जुन को गेरुए कपड़े नहीं पहनाए। और ये एक दिन में त्याग परिपक्व नहीं होता, बड़ा कठिन साधन है ये। जिस दिन मन साधना में नहीं लगता है, जरा मनन करना चाहिए कौन कौन सी बात मेरी साधना में रुकावट है, उन्होंने रुकावट डाली है, उन बातों को पर मनन करिए। किसी से आपका लड़ाई झगड़ा हो गया, वो बात आपके साधना में आ गई। परिवार में आपस में झंझट हो गया, वो बात आ जाती है। बच्चों की, लड़कियों की खासकर शादी नहीं होती है, वो बात आ जाती है साधना के समय। बच्चों की नौकरी नहीं लगती है, ये बातें आ जाती हैं। ऐसे अनेकों और बातें हैं, हम उनका ही ध्यान करते हैं साधना में, ईश्वर का ध्यान नहीं करते। और जब तक वैराग वृत्ति नहीं होगी, वैराग हैं उनको हमने छोड़ा नहीं। ईश्वर के चरणों की और अधिक नहीं बढ़े। अधिक बढ़ने का क्या मतलब है? वो हमारा सच्चा पिता है, उसमें हमें विश्वास होना चाहिए कि वो हमारे सारे कार्य कुशलता से कर देगा। हमें किसी में भी ये विश्वास नहीं है, अपने ऊपर विश्वास है, अपने बल पर विश्वास है, ईश्वर पर किसी का विश्वास नहीं है। ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि कोने में बैठ के समाधि के लगाकर बैठ जाएंगे। ज्ञान का विराग के बाद ज्ञान की अनुभूति जो है वो परमात्मा की अनुभूति है। परमात्मा की अनुभूति निराकार रूप में नहीं है, सगुण रूप में है। वो हमारा सच्चा पिता है, संबंध पैदा होगा, उत्पन्न होगा। हमें एक विश्वास हो जाएगा कि हमें चिंता काय की है, चिंता करने वाला है। मेरी लड़कियों की शादी भी वो करेगा, मेरे बच्चों को पढ़ाएगा भी वो, नौकरी भी करवाएगा, सब कुछ करेगा। मेरा शरीर में रोग जो है वो भी उसी से ठीक हो जाएगा। तो विश्वास नहीं हो, जिस व्यक्ति के भीतर में परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं आएगा, कभी मन को केंद्रित नहीं कर सकता। हम सब देख लेंगे, जितने भी आज आप लोग हैं, आप पत्र व्यवहार करते रहते हैं, ये बातें आपके पत्र में होती हैं। ना तो हमें गुरु में विश्वास है, ना हमें परमात्मा में विश्वास है। प्रत्येक व्यक्ति को त्याग वृत्ति अपनानी होगी। तो प्रभु की बड़ी कृपा है कि हम जिस सत्संग में सम्मिलित हुए हैं, यहाँ विशेष कठिनाइयां नहीं है। आपको ये नहीं कहते हैं कि घर पर छोड़ दो, जहाँ है वहां रहो। परंतु कुछ गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलने का भरसक प्रयास करें। पहले तो ढूंढना चाहिए कोई मार्गदर्शक, जिसको हम संत कहते हैं। संत वो है जो सत्य स्वरूप है, जो गुण ईश्वर में है सोई गुण उसमें है। इस प्रति कुछ गुरु महाराज फरमाया करते थे, कुछ सच्चा संत संसार में 1000 वर्ष में कभी कोई एक व्यक्ति आता है। शेष जितने हैं वो इस रास्ते पर चल रहे हैं, कोई 2 कदम आगे है, कोई 2 कदम पीछे। यदि पूर्ण संत न मिले तो ऐसा व्यक्ति हो जिसका आचरण शुद्ध है, जिसका व्यवहार शुद्ध है, जिसकी वाणी मधुर है, जिसका व्यवहार मधुर है, और जो परमात्मा की ओर चल रहा है, उससे सहायता की याचना करनी चाहिए। संत और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। परमात्मा को समझने के लिए सूर्य भगवान को समझ लें। सूर्य का प्रकाश सब पर एक जैसा पड़ता है, तो छोटा बड़ा कुछ नहीं दिखता है, तो अमीर आदमी है, तो गरीब आदमी है, सबको एक जैसा प्रकाश पड़ता है। ये परमात्मा का गुण है। परमात्मा अमीरी गरीबी नहीं देखता है, उसकी कृपा दृष्टि, जिसको हम प्रसादी कहते हैं, सूफी लोग फैज कहते हैं, क्रिश्चियंस लोग ग्रेस कहते हैं, उसकी कृपा सब पर एक जैसी बरस रही है।
जो संत होता है वो इस कृपा से, इस फैज से, इस प्रसादी से तद्रुप हो रहा है। ईश्वर के चरणों में बैठकर जो लाभ होता है, संत के चरणों में बैठकर भी वही लाभ होता है जो ईश्वर के चरणों में बैठकर होता है। अभी तो संत से कई बार अधिक लाभ होता है। जैसे सूरज का प्रकाश सब पर एक जैसा पड़ता है। सूरज के प्रकाश से, धूप से काला कपड़ा जल नहीं सकता है। काले कपड़े और सूरज के बीच में आछी शीशे रखते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास रखते हैं, तो काला कपड़ा जल जाता है। इसी तरह संत भी जो है वो आछी शीशे की तरह है। उसके पास बैठने से विशेष लाभ होता है। इसीलिए प्रत्येक शास्त्र में, प्रत्येक महापुरुष ने सत्संग पर विशेष महत्व दिया है। सत्संग का मतलब है सिद्ध पुरुष, ज्ञानी पुरुष, परमात्मा रूप पुरुष, उसके संग में, उसके चरणों में बैठना, केवल बैठना। फारसी में इसको मरात्पा कहते हैं, हमारी भाषा में इसको सत्संग कहते हैं। जैसे अग्नि के पास कुछ वस्तु रखी जाए तो वो अग्नि अपने जैसे ही बना देती है। यदि संत सच्चा है, केवल उसके पास बैठने से कुछ करने की जरूरत नहीं, श्रद्धा से बैठ जाइए, आपको आपका शरीर रोमांचित हो उठेगा, भीतर में शांति की अनुभूति होगी, भीतर में आनंद की अनुभूति होगी। हो सकता है कि आपको अपने शरीर का भी होश न रहे। हो सकता है कि पहले ही मीटिंग में, पहले ही मिलन में आपको भीतर में आनंद की अनुभूति हो या पूर्ण रूपेण से आत्मा की अनुभूति हो। परंतु व्यक्ति को भी, जैसे मैंने अभी निवेदन किया है, उससे भी पहले तैयार होना चाहिए। इसलिए हम गंगा स्नान करने जाते हैं तो पहले गंगा जी का स्नान करते हैं, तत्पश्चात तट पर आके या तो किसी महापुरुष की सेवा में चले जाते हैं या वहां तट पर बैठे हुए पंडित जी बैठे होते हैं, उनसे तिलक आदि लगवाते हैं। भाव वहां भी यही है कि पहले मन को निर्मल करो, शरीर को निर्मल करो, तत्पश्चात किसी महापुरुष की सेवा में बैठो, अहंकार त्याग कर उसकी सेवा में बैठो। कुछ करने धरने की जरूरत नहीं, कुछ लंबे चौड़े साधन करने की जरूरत नहीं, बड़ा सरल साधन है। हाँ, संत होना चाहिए, उसका संग। इस संग में यदि संत कुछ मधुर वचन कहता है, उनको ध्यान से सुने, उन वचनों पर मनन करें एवं उनको अपनाने का प्रयास करें। आमतौर पर सत्संग का अर्थ ये लेते हैं कि कहीं कथा हो रही है, कहीं कीर्तन हो रहा है, उसमें सम्मिलित हो रहा है, वो भी ठीक है। परंतु वास्तु संग जो मैं निवेदन कर रहा हूं वो ये है, ईश्वर का संग है, ईश्वर की प्रतीक का संग। ईश्वर का संग करना कठिन है, वो भी बड़ा हो सकता है, परंतु सच्चे सत्य का संग करना तो बहुत सरल और अधिक लाभ होता है। संत हो गया, सत्संग हो गया, और साधना, नाम या सतनाम, जो भी आप कुछ कह लें, तो जो वो साधन बतलाए उसको सच्चे हृदय से करना। वैसे तो अभ्यास 24 घंटे चलता रहना चाहिए, नाम 24 घंटे न चलना चाहिए। नाम का क्या अर्थ है, साधन का क्या अर्थ है कि जिसके द्वारा मेरा संबंध मेरे इस देह के साथ बना रहे, हर वक्त बना रहे।
यदि हमें प्रतिक्षण ईश्वर की उपस्थिति का भान नहीं होता, ईश्वर की जो कृपा हम पर ऊपर बरस रही है, इसकी अनुभूति आप सत्संग में करते हैं, 24 घंटे उस दृष्टि से हम स्नान नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका मन ईश्वर के चरणों में नहीं है, आपका मन संसार में है। हमारे यहाँ गुरु महाराज कहा करते थे, पूर्वजों का हवाला देके, कि आंख के झपकने का जो समय है ना, इतने समय के लिए भी विस्मृति जो है, जो ऊपर फैट आ रहा है, प्रसादी मिल रही है, जो आनंद मिलता है, उससे क्षण के भी समय के लिए भूल जाना एक पाप है। तो आप देखिए कि हम सब भूले ही रहते हैं। जब दो आदमी बैठते हैं, या तो राजनीति की बातें करते हैं, या घर की बातें करते हैं, या उठा की बातें करते हैं, या दूसरों की प्रतिक्रिया करते हैं, निंदा करते हैं, तो अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। सब महापुरुष कहते हैं कि प्रभु की स्मृति नितांत बढ़े, एक क्षण भर भी हमें नहीं भूलना। आँखा जीवा विसरे मर जाऊं, मैं भी यहाँ मेरा जीवन है, स्मृति मेरी मृत्यु है। यहाँ हम सब एकत्र हुए हैं। प्रत्येक सत्संग में कहा करता हूं कि जितने दिन आपने यहाँ रहना है, उतने दिन तो कम से कम बोलिए, राजनीति की बातों की चर्चा कम करिए, हो सके तो दैनिक पत्र मत पढ़िए, रेडियो मत सुनिए, टीवी मत देखिए, हो सके तो एकांत में बैठकर प्रभु का नाम के नाम का चिंतन करते हैं। सत्संग में जो प्रसादी मिलती है वो ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ एक दो बातें और भी आपसे निवेदन करनी है। सत्संगी को सहनशीलता अपनानी चाहिए। भगवान ने अभ्यास का शब्द साथ कहा अर्जुन को। जैसे अर्जुन को समस्याएं सम्मुख आए, वैसे हम सबको आती हैं। अर्जुन के सम्मुख भी परिवार की ही समस्या है, परिवार के ही झगड़े। अर्जुन चाहता था कि वो दुर्योधन को क्षमा कर दे, अपना राज भी उसको दे दे। वो समझता था और चाहता था कि मुझे राज की आवश्यकता नहीं है, परंतु हजारों स्त्रियों की लाज जो है, तो लाज खत्म हो जाए, गलत नहीं था, परंतु युग परिवर्तन होना, भगवान चाहते थे कि ये युग परिवर्तन अर्जुन के द्वारा हो, तो भी उसको धर्म की ललकार देते हुए, क्षत्रिय है तू तो लड़ेगा ही, तेरा तो धर्म है लड़ना। तो इसके दो पक्ष हैं, गलत मत समझिए भगवान कृष्ण। हर वक्त लड़ने के लिए भगवान नहीं कहते, गलत मत समझिएगा। तो जो कुछ मैं कह रहा हूं वो ये है कि साधक को सहनशीलता अपनाए। हमारा व्यवहार पहले परिवार से शुरू होता है। तो साधक के परिवार में सुख शांति होनी चाहिए। यदि साधक के परिवार में सुख शांति नहीं है, तो उस व्यक्ति का परिवार से बाहर संबंध क्या अच्छे हो सकते हैं। तो इसलिए कुछ बहनें मेरे पास आती हैं, कुछ भाई भी आते हैं। इन सब पर विचार करके मैं आपसे निवेदन करता हूं, हो सकता है कि पत्नी की गलती हो तो पति को क्षमा कर देना चाहिए। लड़ाई झगड़े से, तनाव से, क्रोध से बचना चाहिए। पति में कुछ दोष है तो हमारी संस्कृति बड़ी महान है। मुझे देश की स्त्रियों पर नाज है, जितनी इनमें सहनशीलता है पुरुषों में नहीं होती है। उनके चरणों में मेरा निवेदन है कि परिवार के सुख के लिए, अपनी शांति के लिए अपनी संस्कृति को बनाए रहे, सहनशीलता को अपनाएं, मुकाबले में मत आइए। आजकल की विद्या हमें
सिखा रही है कि नहीं, हाथ उठाओ, भूल करके ऐसा मत करना, अपना जीवन खराब कर ले, आपका जीवन खराब हो जाएगा। कौन सी स्त्री है जिसका पति के बिना जीवन ठीक रह सकता? कोई है? ये नारेबाजी सब धोखा है। प्रेम चाहिए दोनों में, पति पत्नी में प्रेम है तो बच्चों में भी प्रेम होगा। यदि पति पत्नी लड़ते हैं तो बच्चे भी उपद्रव पैदा करेंगे। पुरुष को भगवान विष्णु का प्रतीक बनना है, स्त्री को लक्ष्मी जी का प्रतीक बनना है। जब विवाह होता है तो पंडित जी फेरे पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो शब्द उठाते हैं वर और बहू। वर कहता है कि वो विष्णु का धर्म पालन करें, लड़की कहती है कि वो लक्ष्मी बनेगी। हम भूल जाते हैं, उस पर शोर मचता है, पंडित जी क्या कहते हैं वो सुनते नहीं। तो इसलिए साधना के लिए अति आवश्यक है कि परिवार में सुख शांति होनी चाहिए, किसी कास्ट पर भी, किसी कीमत पर भी। ये तभी हो सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति क्षमा को अपनाए। ईश्वर का मुख्य गुण है क्षमा। ईश्वर के प्रेमियों को भी क्षमा का गुण अपनाना चाहिए। यदि परिवार में आपका व्यवहार कोमल नहीं है, मधुर नहीं है, तो समाज के साथ भी आपका व्यवहार मधुर नहीं होगा। परिणाम ये होगा कि आप समाज के साथ भी तनाव उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक साधक को कुछ बलिदान देने का साहस होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए मेरा अपमान हो गया, किसी वक्त कारण नहीं। कई दफा तो ऐसा होता कुछ कहा भी नहीं जाता तो लोग अपने से बाहर हो जाते, कानों में कुछ सुनता नहीं है, समझ गया इन्होंने ऐसा कहा और जमीन आसमान कर दिया तो उसके साथ। तो यदि हमने क्षमा के क्रम को अपने परिपक्वता प्राप्त कर ली है तो ऐसी परिस्थिति नहीं आए। यदि परिवार में आपस में सुख शांति नहीं है तो साधना में सफलता मिलने कठिन। भले ही कोई कहे कि मैं तो घर छोड़ के चला जाऊंगा, तो बाहर जाकर क्या करेगा? वो जो क्रोध की अग्नि लगी है, जो भीतर में जल गया है, जलन हुई है, वो कोई घर से बाहर आने से खत्म हो जाती है? कभी खत्म नहीं होती। खत्म होती है माफ करने में, क्षमा करने में और क्षमा याचना करने में। तो 3 बातें प्रत्येक व्यक्ति को करना है। किसी महापुरुष को ढूंढना है और उनकी सेवा में रह के अपने जीवन को बनाना है, उनका संग करना है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करनी है। और उपदेश भी देते हैं, नाम भी, साधना भी बतलाते हैं। वो जो भी कहें उसमें शक और शंका नहीं करनी चाहिए, उसको पालन करने चाहिए। मुख्य बात जो मैंने कही है वो यही कहते हैं कि प्रतिक्षण ईश्वर की याद में रहे। इस बात को प्रत्येक साधक को कभी भूलना नहीं चाहिए। अभ्यास इसके कई मतलब है, परंतु अभ्यास जो हम लेते हैं वो ये है कि किसी बात को बार 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 बार। अभ्यास के साधारण अर्थ जो है पतंजलि जी का जो शास्त्र है उसके अनुसार क्रिया करनी। तो वो थोड़ा सा विस्तार से कभी कहना पड़ेगा। इस वक्त मेरा यही कहने का मतलब है कि अपने साधक कम से कम सत्संग में आकर तो नहीं भूलना चाहिए। क्या अपने हृदय में किसी के प्रति बुराई है तो उसका परित्याग करूं, चाहे वो व्यक्ति परिवार का है, चाहे वो व्यक्ति बाहर का है, चाहे समाज अपना है या बाहर का समाज है, सबके प्रति क्षमा और दया की भावना मन में रखें। जो व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता वो व्यक्ति पत्थर है। और जब तक साधक के हृदय में दया व करुणा ये गुण उत्पन्न नहीं होते उसमें कोमलता नहीं आएगी। परिवार में भी देख लीजिए, यदि ये दो गुणों को आप नहीं अपनाते हैं तो
आपस में जो व्यवहार है उसमें कोमलता नहीं हो। गोपियों का जो व्यवहार था भगवान कृष्ण के प्रति कितना सुंदर है। कभी कभी भूत से भागवत कथा सुन लिया करें। हमारी संस्कृति में महान साहित्य है। इसमें भगवान की लीला, कृष्ण लीला जो हम कहते हैं गोपियों के साथ, गोपियों का अर्थ ये नहीं कि सभी स्त्री थी, पुरुष भी थे, किंतु उनको हम गोपियां ही कह देते हैं। वास्तव में स्त्री का जो प्रेम है वो सर्वोत्तम है। पुरुष को भी वो गुण अपनाना पड़ता है, इसलिए सभी सबको हम गोपी कह देते हैं। गोपी ने क्या किया? उद्धव जी जाते तो क्या कहती है गोपी? अपने ज्ञान को ले जाओ कन्याओं से, हमें ज्ञान नहीं चाहिए। स्त्री परमेश्वर को भी पति कहती है, भगवान कृष्ण को भी पति कहती है। मेरा तो वो सब कुछ है, वही लाडला है, वही सुंदर है, वही सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। महर्षि आप जाओ कहीं अपना ज्ञान जो है इसका उपदेश कहीं और जगह दो। तो गोपियां भी उद्धव जी को अपने जैसे बना लेती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान की साधना गलत है। प्रेम दूसरा नाम है ज्ञान का। ज्ञान की साधना प्रेम की तुलना में कुछ कठिन है, किंतु प्रेम का परिणाम भी ज्ञान है। अपने पति को जानना, उससे लाभवंत होना, उसका रूप बना के, तस्वीर बना के, ठाकुर जी की तस्वीर रख उसको तिलक लगाना, फूल लगाना, स्नान कराना, नहाना, ये कौन कर सकता है? इतनी कोमलता हर एक के हृदय में नहीं है। ये गोपियां ही करती थी, हम तो नकल करते। तो प्रत्येक साधक को गोपी भाव अपनाना। प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम ही सब कुछ है। संतों के पास बैठकर यदि हमारे हृदय में कोमलता, दया नहीं उतरी, सारे विश्व के लिए हमारे हृदय में प्रेम की उमंग उत्पन्न नहीं हुई, यदि कठोरता हमारे हृदय में है, हम पीठ के पीछे दूसरे की निंदा करते हैं, क्षमा करेंगे, हमने अपना जीवन व्यर्थ खोया। दुश्मन की भी, शत्रु की भी निंदा कभी भूल कर नहीं करनी। अपनों की तो क्या करना। भगवान राम ने रावण को कुछ बुरा नहीं कहा। यदि हम भगवान राम की पूजा करते हैं तो भगवान राम के गुणों की पूजा करें। लक्ष्मण जी के मन में विरोधता उत्पन्न हुई, परंतु लक्ष्मण जी और राम में अंतर है। राम भगवान है, लक्ष्मण जी हमारे जैसे जिज्ञासु। हम भी उनके लक्ष्मण जी की जगह पे होते तो हमारे हृदय में भी क्रोध उत्पन्न होता, हमारे हृदय में भी आग लगती जैसे लक्ष्मण जी। हनुमान जी के हृदय में भी आग लगती, परंतु राम ने श्याम। रावण ने एक दफा लक्ष्मण जी को उपदेश दिया। भगवान राम लक्ष्मण जी को स्वयं लेकर जाते हैं और रावण से प्रार्थना करते हैं, हे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण। ब्राह्मण में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। ब्राह्मण तो ब्रह्म पहचान है। और रावण के चरणों की ओर बैठ जाते हैं। लक्ष्मण को ये अच्छा नहीं लगा, परंतु सारे से लक्ष्मण जी को भगवान ने समझाया, बैठ। पर रावण प्रार्थना की है कि इस बच्चे को उपदेश दें। हम रामायण पढ़ते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन क्यों? सत्संग में जो कोई सुनते हैं या सत्संग की पुस्तकें पढ़ते हैं या अन्य सदग्रंथ पढ़ते हैं,
केवल पढ़ते हैं, मनन नहीं करते, विचार नहीं करते। तो गुरु महाराज कहा करते थे थोड़ा पढ़ो, परंतु मनन अधिक करो, ताकि जो भी कुछ आप पढ़े आप वैसा बन जाए। राजा हरिश्चंद्र ने एक ही अक्षर पढ़ा, सत्य बोले, अपना जीवन दे दिया तो सत्य नहीं बोला, धन दे दिया, संतान दे दी, अपना सम्मान दे दिया, जितनी जो दिशा उनकी हुई है शायद किसी की हुई, परंतु सत्य नहीं छोड़ा। तो मेरा आपके चरणों में निवेदन है कि अपने लक्ष्य को खूब समझें। यहाँ आकर खाने पीने का साधन नहीं है, 2 दिन या थोड़ा सा अधिक समय यहाँ रहना है तो ईश्वर की याद में रहें और सोचें, विचार करें कि जो गुरु महाराज के उपदेश है उनकी पुस्तकों में हमें मिलता है, क्या हम उनका अनुसरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो थोड़ी सी गंभीरता का अभ्यास करना चाहिए। 2-3 बातें प्रत्येक सत्संग में होनी चाहिए। एक तो अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर होना चाहिए, तीसरा आहार शुद्ध पवित्र सात्विक, जो शरीर की रक्षा करे, मन की रक्षा करे, ऊट पटांग की वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। हम कहते तो हैं कि हम शाकाहारी हैं, परंतु यदि हम अपने भोजन को देखें तो खूब मिर्ची खाते हैं, खूब अपाचिक वस्तुएं खाते हैं, जबान उन रसों में फंस जाती है, नाम को भूल जाती है। तो ये 2-3 बातों का विशेषकर प्रत्येक सत्संगी को ध्यान रखना चाहिए। गुरुदेव आप सबका कल्याण करें।